Hello dear students, in this video we will cover another new topic, the difference between the primary and the secondary data, which is again in the unit 1 of the syllabus of descriptive statistics of BSc first sem. So in the previous video I have explained you the concept of collection of data, which is also yet another topic which is connected to this topic as well. So if you haven't watched that video, firstly go and watch it, since in that video I have explained you what is the definition of primary and secondary data. Okay, so in this video we will cover the difference between these two. So let's study. Primary data is actually a raw data as it is collected for the first time, but secondary data is processed data. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारा जो प्राइमरी डेटा होता है हम लोग उसको रॉ डेटा भी बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको बोलें कि वो एक्चुअल में एक रॉ डेटा होता है. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है. लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो थोड़ी ना हमारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, वो तो ऑलरेडी कलेक्ट किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हम लोग वहाँ से वो डेटा यूज़ कर रहे हैं. तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा हमारा जो होता है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड डेटा होता है, और हमारा जो प्राइमरी डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है. अब लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, which is the second difference between these two. Primary data is collected from the field of inquiry, but secondary data is collected from the previous records, that is from official records, from books, journals, newspapers, etc. So students, primary data जो होता है हमारा, वो हमारा जो जहाँ पे इंक्वायरी हो रही होती है वहाँ से उस फील्ड से कलेक्ट हो रहा होता है. ठीक है, प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? फील्ड ऑफ इंक्वायरी से. बट जो हमारा सेकेंडरी डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट होता है? वो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे वहाँ से हमने सेकेंडरी डेटा को सिलेक्ट कर लिया. तो ये प्रोसेस होती है सेकेंडरी डेटा के सेलेक्ट होने की, या फिर कहें कलेक्ट होने की. और जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है वो डायरेक्टली फील्ड से कलेक्ट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, which is primary data as original in nature, it fulfills the desire of investigator, but secondary data may not serve all the purposes as desired. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्राइमरी डेटा है वो पहली बार कलेक्ट हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि जो इन्वेस्टिगेटर है जो कलेक्ट कर रहा है डेटा को, वो जो इन्वेस्टिगेशन का एम है उसको तो माइंड में रखेगा ऑब्वियसली, तो उसी के बेसिस पे वो डेटा कलेक्ट करेगा. सो इस वे में जो हमारा प्राइमरी डेटा होगा वो पूरी तरह से जो हमारा एम है उसको सेटिस्फाई करेगा. बट जो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो किसी और ने पहले से कलेक्ट करके रखा हुआ था, तो वो डेटा जो है वो हो सकता है कि जो हमारा अभी प्रेजेंटली जो हमारा एम है उसको फुलफिल ना करे. ठीक है, तो प्राइमरी डेटा हमारा क्योंकि ओरिजिनल होता है इसीलिए वो सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है डिज़ायर को इन्वेस्टिगेटर की. बट जो सेकेंडरी डेटा होता है वो नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस हुआ होता है, किसी और ने उसको कलेक्ट किया होता है. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ प्राइमरी डेटा इन मोस्ट केसेस इलैबोरेट बट सेकेंडरी डेटा इज कंसाइज्ड. दिस इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलैबोरेट होता है किसी किसी केसेस में. बट जो सेकेंडरी डेटा होता है वो कंसाइज्ड होता है, या फिर हम कहें कि कम होता है, या फिर कहें कि टू द पॉइंट होता है. क्यों? क्योंकि अब कंसाइज्ड डेटा जो होता है हमारा, जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी कहीं पे स्टोर हुआ रखा होता है ना, कहीं और पे वो प्रेजेंट होता है, और फिर वो वहाँ से हम लोग जब लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. बट हमारा प्राइमरी डेटा तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो डायरेक्टली फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, फील्ड ऑफ इंक्वायरी से सेलेक्ट होता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत एलैबोरेट होता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, पूरा डिटेल्ड होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स डिफरेंसेस के बच्चे वो ये हैं. क्या है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट. प्राइमरी डेटा इज़ यूज्ड ओनली बाय इन्वेस्टिगेटर्स बट सेकेंडरी डेटा मे बी यूज्ड बाय एनीवन. देखिए, अब हमारा जो प्राइमरी डेटा है वो हमारे इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, तो
ऑब्वियस सी बात है कि जो यूज़ होगा वो भी इन्वेस्टिगेटर ही करेगा। इन्वेस्टिगेटर ही जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसको यूज़ करेगा। बट जो हमारा सेकेंडरी डेटा है वो कोई भी यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए कोई डेटा जो था वो इन्वेस्टिगेटर ने सेलेक्ट किया, वो कलेक्ट किया इन्वेस्टिगेटर ने। अब आने वाले डेज़ में, आने वाले ईयर्स में हो सकता है कि वही सेम डेटा कोई और अदर पार्टी उसको यूज़ कर ले, है ना, कोई और इन्वेस्टिगेटर उसको यूज़ कर ले, तो फिर वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। इसीलिए जो सेकेंडरी डेटा होता है वो कोई भी यूज़ कर लेता है, बट जो प्राइमरी डेटा होता है वो उसका इन्वेस्टिगेटर ही यूज़ करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ all secondary data was initially primary. What is all secondary data was initially primary, but primary data may not be secondary. अब इसका मतलब क्या है हम ये समझते हैं। देखिए जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से प्राइमरी होता है। हमने कोई डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा। अब वही सेम डेटा कोई और पार्टी यूज़ करेगी तो हम उसके लिए क्या होगा, वही सेम डेटा वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले प्राइमरी डेटा होता है ना। जैसे हमने कलेक्ट किया डेटा तो हमारे लिए वो डेटा प्राइमरी डेटा बन गया, लेकिन अब कोई और उसको अगर यूज़ करेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी डेटा होता है वो कभी भी सेकेंडरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने तो खुद से कलेक्ट किया है ना उसको, हमने तो नहीं ना किसी और से लिया है। अगर हम किसी और से लेंगे तो वो सेकेंडरी बन जाएगा, प्राइमरी रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी पहले होता है जब हमने पहली बार में कलेक्ट किया था। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे हमने ये सारे चारों टॉपिक्स ये वाले और जो अभी स्टडी किए और ये 2 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। सो आई होप you have got the concept. If you have any query related to the primary data or the secondary data, just simply ask it in the comment section. And thank you for watching the video. Subscribe the channel and like the video, share it among your friends.